हमारे दीप समूह में गांजा को लेके मुझसे काफ़ी पेरेंट्स ने बात की। ड्रग्स का जो माफिया चल रहा है, इसको लेके क्या कहना है? देखिए, अगर आप मेरा आज से 5 साल पहले जो मैं इलेक्शन कैंपेन में गया था, उस समय भी मेरा गांजा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ड्रग्स, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, खास तौर पे जो यूथ है, वो ड्रग्स की तरफ में जा रहे हैं और कुछ लोग अपना फ़ायदा के लिए हमारे नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। एमपी लेड फंड का जितना भी पैसा है, मैंने 70% जो मेरा पैसा है, वो पैसा यूथ के लिए मैंने किया कि आज जो यूथ जो हमारे जो बर्बाद होते हैं शाम को 4 बजे से 7 बजे के अंदर में, स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, उनके पास करने का कोई काम नहीं होता। तो 4 से 7 बजे का टाइम है, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। इसीलिए मैंने मैक्सिमम ग्राउंड्स के अंदर में फ्लड लाइट लगवाया ताकि हमारे जो यूथ है 4 बजे से 8 बजे तक ग्राउंड में खेल सके। मैं एमपी बनूं नहीं बनूं, अंडमान के एक नागरिक होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हमको ड्रग्स के खिलाफ में लड़ना है और ड्रग्स को अंडमान से मिटाना है। लोकसभा चुनाव के माहौल में फिलहाल हम डेयरी फार्म जंक्शन में है। मेरे पीछे अब बखूबी बहुत हज़ारों की तादाद में लोगों को देख रहे हैं। यहाँ पर एक मेगा रैली का आयोजन किया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप राय शर्मा अभी आएंगे और अपने कार्यकर्ता और सपोर्टर्स के साथ डेयरी फार्म इलाके का दौरा करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। देखिए, आज ही मॉर्निंग में 9 दिन के बाद पूरा का पूरा नॉर्थन मिडिल अंडमान का दौरा करके आया और जो रिस्पांस मुझे नॉर्थन मिडिल अंडमान के अंदर मिला है, जो मैं भी नहीं सोचा कि जितना सपोर्ट मुझे मिलेगा, उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नॉर्थन मिडिल अंडमान के लोगों ने मुझे अपना सपोर्ट दिया। और निकोबार का दौरा कैसा था सर? निकोबार का दौरा भी बहुत अच्छा था। हर तरफ जहाँ भी मैं गया, लोगों का हुजूम था। लोग आके खुद सपोर्ट करेंगे बोल रहे थे कि जो इश्यूज़ को मैं लेके चला, लोगों ने उस इश्यूज़ को अप्रिशिएट किया और लोगों को विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी वो जो आइलैंड का जो मेन इश्यूज़ है, वो इश्यूज़ को मैंने पार्लियामेंट के अंदर में भारत सरकार के सामने में और अंडमान एजेंसी के सामने में रखा, तो काफ़ी इश्यूज़ को मैंने सॉल्व कर चुका हूँ। कुछ इश्यूज़ पाइपलाइन में है और कुछ इश्यूज़ बाकी, उसको भी मैं टेकअप करूँगा। सर, अभी अगले 2-4 दिन जो है आप लगातार पोर्ट ब्लेयर में ही हो, बीच में एक दिन नील आइलैंड का भी दौरा है शायद आपका। कितनी उम्मीद है कि पोर्ट ब्लेयर में भी आपका जो ये होगा, पब्लिक मीटिंग होंगे, जो रैलीज होंगे, उसका आपको क्या अनुमान है कि कैसा रहेगा, आपको कैसे रेस्पॉन्स मिलेगा? वो तो आप खुद देखिए, आप मीडिया वाले, आपको खुद ये जब इसका जवाब आप मेरे से अच्छा दे सकते हैं कि किस तरीके का लोगों का हुजूम आज हमारे सपोर्ट में, पार्टी के सपोर्ट में आ रहे हैं। थैंक यू सर। आपको जिस तरह से मीडिया हम दिखा रहे हैं, जैसे आप हमारे दर्शकों को दिख रहा है कि जहाँ भी आप जाते हैं तो लोगों का हुजूम, लोगों का जन सैलाब आपके पीछे पीछे रहती है जहाँ भी आप गए नॉर्थन मिडिल अंडमान में। तो क्या ये सभी आपका मतलब 100% वोटर है कि इसमें कुछ और चेंजेस हो सकता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, जनता भगवान है। जनता जिसको आशीर्वाद देगा वो जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। ऑफकोर्स चुनाव प्रचार आपका ज़ोर शोर से चल रहा है और जिस तरह से लोगों का हुजूम नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। थोड़ा सा ये बताइए, हमारे दीप समूह में गांजा को लेके मुझसे काफ़ी पेरेंट्स ने बात की। ड्रग्स का जो माफिया चल रहा है, इसको लेके क्या कहना है? देखिए, अगर आप मेरा आज से 5 साल पहले जो मैं इलेक्शन कैंपेन में गया था, उस समय भी मेरा गांजा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ड्रग्स, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, खास तौर पे जो यूथ है,
वो ड्रग्स की तरफ में जा रहे हैं और कुछ लोग अपना फ़ायदा के लिए हमारे नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए मैं वो शख्स हूँ जो गांजा का खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ बहुत स्ट्रांगली मैंने प्रोटेस्ट किया है इसके ऊपर में। और अंडमान निकोबार का जो सबसे बड़ा गांजा का माफिया है उसको जेल में डालने के पीछे मेरा हाथ था। उसके पास में 2-2, 3-3 फॉरेन का कार था। वो सारा कार को मैंने डीजीपी को बोल के सीज कराया, उसको जेल के अंदर मैं डलवाया। उसके बाद इतने स्ट्रांगली जहाँ भी मुझसे हो सका, जहाँ भी मुझे पता चलता था कि कहीं कुछ लोग गांजा या ड्रग्स का धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को बोल के उनको पकड़वाया। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि मेरा एमपीलेट फंड का जितना भी पैसा है, मैंने 70% जो मेरा पैसा है वो पैसा यूथ के लिए मैंने किया। कि आज जो यूथ जो हमारे जो बर्बाद होते हैं शाम को 4 बजे से 7 बजे के अंदर में, स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, उनके पास करने का कोई काम नहीं होता, तो 4 से 7 बजे का टाइम है, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। इसीलिए मैंने मैक्सिमम ग्राउंड्स के अंदर में फ्लड लाइट लगवाया ताकि हमारे जो यूथ है 4 बजे से 8 बजे तक ग्राउंड में खेल सके। मैंने ड्रग्स के ऊपर में रैलियाँ की, मैंने ड्रग्स के ऊपर में सेमिनार किया और कितना हो सका मैंने ड्रग्स के ऊपर में ड्रग्स अवेयरनेस के लिए हमारे काफ़ी नौजवान बच्चे जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको मैं पर्सनली उनका लाइसेंसिंग किया। और आने वाले दिनों में और भी कड़ी रूप से मैं ड्रग्स के खिलाफ में बड़ा से बड़ा आंदोलन करूँगा। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप बहुत बिजी है, काफ़ी दिन से आप बिजी है, तो एक छोटा सा सवाल यहाँ पे ही पूछ लेती हूँ इसी को लेके, कितना मुश्किल है अंडमान से जो है ड्रग्स को हटाना? देखिए, अगर अंडमान से ड्रग्स को हटाना बहुत आसान काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। अगर हम सख्ती के साथ, अंडमान में ड्रग्स 2 ही मीडिया के थ्रू आता है, एक पोर्ट के थ्रू आता है, एक एयरपोर्ट के थ्रू आता है, ठीक है। ये दोनों अगर हम जहाज़ का जेट्टी का पोर्ट को अगर स्ट्रिक्ट कर दे, एयरपोर्ट में स्ट्रिक्ट कर दे, तो यहाँ पे ड्रग्स वगैरह आना एकदम खत्म हो जाएगा। कोई बड़ा बात नहीं, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैंने ये मैटर को ऑलरेडी टेकअप कर चुका हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कि वहाँ बड़े से बड़ा जो मशीन्स है जो इस चीज़ को डिटेक्ट कर पाए, उसके ऊपर में एडमिनिस्ट्रेशन को कार्रवाई करके बहुत जल्द ड्रग्स और जो हार्बर है और एयरपोर्ट उसमें इस तरह का मशीन्स रहे। अच्छा सर, एक आखिरी चीज़ फिर पूछती हूँ, क्या आप इस बार अगर लोकसभा चुनाव जीतते हैं और आप अगर फिर से 2024 में सांसद बनते, तो क्या आप ये एफर्ट में 100% लगेंगे कि अंडमान से ड्रग्स को कम्प्लीटली हटाया जाए? क्योंकि नील हो, हैवलॉक है, टूरिस्ट स्पॉट्स है, वहाँ पे भी गांजा, मेटाफिटामाइन, ये सारी चीज़ें बखूबी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और आज के डेट में पेरेंट्स का यही कंसर्न है सिर्फ, और आप भी बखूबी जानते हैं कि कई पेरेंट्स हैं बच्चों को रिहैबिलिटेशन सेंटर वगैरह ले जाके रखा गया है, मेनलैंड में लेके गया है, ये भी आप भी जानते हैं कि आपको भी अप्रोच करते हैं लोग। तो इसको लेके बताइए, क्या 2024 में आपका जीतने में जो है ये मुद्दा आप बनाएंगे? देखिए इसको मैं पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहता। मैं ड्रग्स के ऊपर में कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। ड्रग्स एक ऐसा चीज़ है जो हमारे नौजवान पीढ़ी को ख़त्म कर रहा है। ड्रग ऐसा चीज़ है जो हमारे पेरेंट्स को ख़त्म कर रहा है। बच्चा ड्रग्स ले रहा है, माँ बाप चिंता में, माँ बाप को बीमारी आ रहा है, ठीक है। इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता। मैं एमपी बनूं नहीं बनूं, अंडमान के एक नागरिक होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि हमको ड्रग्स के खिलाफ में लड़ना है और ड्रग्स को अंडमान से मिटाना है, क्योंकि हम अपने नौजवान बच्चों को मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकते। थैंक यू सर, थैंक यू। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुलदीप राय शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वतन के नाम के लिए, गरीब आवाम के लिए ये वक्त की पुकार है कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, कुलदीप राय शर्मा को वोट दो, कुलदीप राय शर्मा को वोट दो। वतन के नाम के लिए, गरीब आवाम के लिए ये वक्त की पुकार है कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, कुलदीप राय शर्मा को वोट दो, कुलदीप राय शर्मा को वोट दो। दिलों में जोश बलबला, विकास का ये हौसला कभी न टूट पाएगा, ये उन्नति का सिलसिला। ये वक्त की पुकार है कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। वतन के नाम के लिए, गरीब आवाम के लिए ये वक्त की पुकार है कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, कुलदीप राय
अजय शर्मा को वोट दो।